फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्याएं 10 से 22 तक। याकूब ने बेरशेबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया, क्योंकि सूर्यास्त हो गया था। उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उससे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और स्वर्ग के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान में विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उससे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल उंडेल दिया। उसने स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की, यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा, मैं उसका दशमांश तुझे दिया करूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो,
तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य: हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से छुड़ाएगा जो तुम्हारा सर्वनाश चाहता है। वह तुम्हें अपने पंखों में छिपाएगा और तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलेगा। अनुवाक्य: हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उससे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य: हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। यीशु उठकर उनके शिष्यों के साथ उनके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊं। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढाढ़स रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। जब यीशु भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई, इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे मुक्तिदाता यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है, क्योंकि वही ईश्वर है जो बहेलिये के फंदे से छुड़ाता है, सर्वनाश से बचाता है। वे अपने पैरों के नीचे शरण स्थान देता है और जो उसका भक्त है वह उसका उद्धार करता है।
जो उसका नाम लेते हैं उसकी रक्षा करता है, जो दुहाई देते हैं उसकी सुनता है, और संकट और दुख की घड़ी हमें साथ देता है। प्रभु यीशु के स्पर्श मात्र से ही 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित महिला चंगी हो गई। दूसरी बात, यीशु जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उनके साथ था, उन्होंने उस मरी हुई बेटी में, लड़की में प्राण फूंक दिया, जीवन दिया। और यीशु हमसे कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझे खाता, जो मुझ में विश्वास करता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि याकूब अपने भाई एसाव के डर से अपने मामा के यहाँ भाग रहे हैं। बेचारा रास्ते में थक गया, चलते चलते थक गया। उसे पता नहीं था कि वह पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। सपने में ही एक पत्थर लेकर तकिया बनाकर गहरी नींद में सो गया। और वही ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर है, स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी लगी हुई है। अब उसी सीढ़ी जो सीरा स्वर्ग तक पहुंचता है, ईश्वर का दूत उस पर उतर और चढ़ रहा है। और ईश्वर ने याकूब से कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का और इसहाक का ईश्वर है। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती प्रदान करूंगा जिस पर तुम लेटे हुए हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाएंगे। पश्चिम और पूर्व, उत्तर और दक्षिण में फैल जाएंगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश पृथ्वी भर के राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। इस तरह वही ईश्वर साथ रहता है जो हमें जीवन देता है। दुख और संकट के समय हमारा साथ देता है। और इस प्रकार ईश्वर अपना प्रेम का विधान हमसे बनाए रखता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, अपनी प्रेम और करुणा से भर देता है। प्रभु यीशु हमें भी भला चंगा स्वस्थ करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। आज तक जो जीवन जिए हैं, यीशु के सुरक्षा में हम जिए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दुख और संकट में भी हमें बचाएगा, हमें सुरक्षित रखेगा, अपने प्रेम और करुणा से भर देगा। जय यीशु।